Good morning, students. How are you all? I hope you are all fine. And in previous video, you have studied about the sexual reproduction in flowering plant and the topic male reproductive system and male reproductive system, the parts of flower. How many parts of flower? There are mainly 4 parts of flower: calyx, corolla, androecium and gynoecium. The unit of calyx is sepal, the unit of corolla is petal, the unit of androecium is stamen, and the unit of gynoecium is pistil or carpel. Okay, so today we are going to discuss about the male reproductive system of flower, which are also called stamen or androecium. Okay, you know about stamen. Stamen is the male reproductive system of flower or plants, and stamens have 2 parts, filament and anther. Stamen have 2 parts, filament and anther. Anther have 2 lobes. Anther have 2 lobes, and each lobe contain 2 chambers. Therefore, we can say that each anther have 4 chambers, and in anther's chamber there are many number of pollen grains are present, and pollen grains are developed into male gamete or male gametophytes. ओके, तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि प्लांट का जो सेक्सुअल पार्ट है, प्लांट का जो सेक्स ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो क्या है? फ्लावर है। अब फ्लावर के बारे में आपने पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में पढ़ा होगा कि फ्लावर जो है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट ऑफ प्लांट। फ्लावर जो होता है प्लांट का क्या है? मॉडिफाइड सूट है। सूट क्या हो गया? मॉडिफाइड हो गया तो फ्लावर में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू सम हार्मोनल चेंजेस, कुछ हार्मोनल एक्टिविटीज के द्वारा या कुछ हार्मोनल चेंजेस के द्वारा, है कि नहीं? क्या हो गया? आपका जो फ्लावर है मॉडिफाइड सूट क्या होगा? सूट क्या हुआ? फ्लावर में मॉडिफाई हो गया, और फ्लावर के अंदर हार्मोनल एक्टिविटीज के द्वारा कुछ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हुआ। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि फ्लावर में 2 टाइप के थे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर. Unisexual flower are those type of flower which contain only stamen or male reproductive organ, and female flower are those flower which contain only female reproductive organ or pistil or carpel. Okay, इस तरीके से ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ स्टेमिन हो या एंड्रोसियम हो वो मेल फ्लावर है, और ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ पिस्टिल या कार्पेल हो या गाइनोसियम हो वो फीमेल फ्लावर है। लेकिन ऐसा फ्लावर जिसमें स्टेमिन और पिस्टिल दोनों एक साथ प्रेजेंट हो वो क्या है? आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है कि नहीं? तो ज़्यादातर आप लोग अपने आसपास जितने भी फ्लावर देखते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर ही होते हैं ज़्यादातर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल आपने देखा होगा, पम्पकिन, कद्दू देख लीजिए, बॉटल गार्ड, लौकी देख लीजिए, है कि नहीं? लौकी, कद्दू, करेला, ये सब जितने भी हैं आपके क्या है? सब ये सब आपके मोनोसेक्सुअल फ्लावर है कि नहीं? मोनोसेक्सुअल फ्लावर है। और इसके अलावा आप कोई दूसरा फ्लावर देखिए, सनफ्लावर देख लीजिए, पी फ्लावर, है ना? अदर जितने भी फ्लावर हैं वो सब क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा या पिछले वीडियो में आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक, फर्स्ट चैप्टर में जब आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जा रहा था उस समय आपको ये बताया गया होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, मोनोइसियस क्या होता है, डायसियस क्या होता है, लेकिन ये सब बताया गया था आपको। तो चूंकि हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे,
आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ने जा रहे हैं। एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो जैसा कि आपको मालूम था कि एंथर होता क्या है। एंथर इज द पार्ट ऑफ स्टेमिन। एंथर जो है स्टेमिन का ही पार्ट है। आपको बताया गया ना अभी इससे पहले कि जो स्टेमिन है, स्टेमिन के दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। तो स्टेमिन का जो मेन पार्ट है वो है एंथर। तो आज और एंथर क्या है? एंथर के अंदर ही मेल गैमेट्स, मेल गैमेटोफाइट या जिसको आप लोग पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर कहते हैं उसका डेवलपमेंट होता है। माइक्रोस्पोर को ही पॉलन ग्रेन बोलते हैं। माइक्रोस्पोर आर आल्सो कॉल्ड पॉलन ग्रेन। ओके, तो एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर का स्ट्रक्चर क्या है? तो जैसा कि आपको फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है, ये स्टेमिन का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमिन एंड इट हैव टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट हैं, फिलामेंट और एंथर। तो इसका जो ये ट्यूब वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। और जो आपका एंथर होता है, एंथर जनरली दो लोब्स का बना होता है। जनरली एंथर्स आर मेड अप ऑफ टू लोब्स। दो लोब्स का मिलकर के आपका एंथर बना होता है। और इसका जो प्रत्येक लोब है, ईच लोब हैव टू थीका which is also called डाइथिकस। डाइथिकस इसका प्रत्येक लोब, प्रत्येक एंथर दो लोब्स का बना होता है और प्रत्येक लोब दो चैम्बर या सैक का बना होता है। ठीक, अब इसमें देखिए आपको दो लोब दिखाई दे रहा है और इसके प्रत्येक लोब में दो चैम्बर आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक एंथर का हमने टीयर्स या ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पे कट किया है। तो अगर आप एंथर का सेक्शन कट करके देखें माइक्रोस्कोप से तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो होता क्या है, एंथर में दो लोब्स होते हैं, दो लोब्स होंगे और प्रत्येक लोब में दो दो चैम्बर हैं। तो पूरे एंथर में चार चैम्बर हो गए हैं। ठीक, और इन चैम्बर्स के अंदर क्या भरा होता है? पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर पॉलन चैम्बर के अंदर या पॉलन सैक के अंदर भरे होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, ये तो एक मैच्योर एंथर का स्ट्रक्चर है। एक मैच्योर एंथर का एक फिगर है, स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स वगैरह सब भरे हुए हैं। ठीक, अब अगर हम एक एंथर का टीएस ट्रांसफर सेक्शन कट करके उसको माइक्रोस्कोप से देखें, थोड़ा और डीपली जाए, तो हमको कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, दिस इज द टीएस ऑफ एंथर। ये जो है एंथर का क्या है? टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन है। और इसको माइक्रोस्कोप से आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको मेनली मुख्य रूप से 4 लेयर दिखाई देंगे। ठीक, और उसके अंदर चारों कॉर्नर पे आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई देंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम, अगर इनको एक साथ बोले तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे, लेकिन अगर सिंगल है ना, अगर इसका सिंगुलर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम वर्ड सिंगुलर है, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है प्लूरल है। मतलब एक एंथर में जितने भी पॉलन चैम्बर हैं या पॉलन सैक है, इन सबको मिला करके क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। लेकिन अगर सिर्फ एक सिंगल पॉलन चैम्बर की बात करें हम तो इसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक, तो पॉलन चैम्बर को ही हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो अगर आप एक एंथर का सेक्शन कट करें तो आपको मेनली 4 लेयर्स दिखाई देंगे। सबसे ऊपर का जो लेयर होगा उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ओके, जो सबसे बाहरी लेयर होता है वो एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस के नीचे बहुत ही रिजिड, बहुत ही हार्ड, थोड़ा सा थिक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के नीचे आएंगे आपको मिडल लेयर दिखाई देगा।
और ये मिडिल लेयर भी काफ़ी थिक होता है, काफ़ी मोटा होता है, और ये मिडिल लेयर भी खुद 4 या 5 लेयर्स का बना होता है ना। मतलब ये है कि वो मिडिल लेयर है, ये मिडिल लेयर खुद 4 या 5 सब लेयर्स का मिलकर बना होता है, ठीक। और वो 4 या 5 सब लेयर्स मिलकर के एक मोटे लेयर का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग मिडिल लेयर के नाम से जानते हैं, ठीक। ये मिडिल लेयर भी काफ़ी थिक होता है, काफ़ी मोटा होता है। मिडिल लेयर के अंदर जाएंगे आप, तो आपको एक टैक्टम लेयर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? टैक्टम लेयर, ठीक। और टैक्टम लेयर जो है अपने चारों तरफ से जो है अंदर चारों तरफ से माइक्रोस्पोरेंजियम को कवर किए रखा है। किसको? माइक्रोस्पोरेंजियम को। तो देखिए यहाँ पे चारों कॉर्नर पे 4 कॉर्नर है, मतलब ये टेट्रागोनल शेप का है, टेट्रागोनल है कि नहीं। और इसके चारों कॉर्नर पे है कि नहीं, चारों कॉर्नर पे माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। ये भी माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये भी माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये भी माइक्रोस्पोरेंजियम है, और ये भी माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम एक एंथर में चारों कॉर्नर पे प्रेजेंट है। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ विशेष प्रकार के सेल होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के सेल प्रेजेंट होते हैं। और उन सेलों को हम लोग क्या बोलते हैं? उन सेलों को हम लोग बोलते हैं एमएमसी। एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस डिवीजन होता है, कौन सा डिवीजन? मियोसिस, माइटोसिस नहीं, मियोसिस। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस डिवीजन होता है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से आगे चल करके माइक्रोस्पोर बनते हैं। और आपको मालूम है मियोसिस डिवीजन में क्या होता है? मियोसिस डिवीजन में होता है, एक्चुअली ये है, क्रोमोसोम को हाफ कर दिया जाता है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर दिया जाता है कि नहीं। आपको मालूम होगा मियोसिस डिवीजन में क्या होता है? एक सेल से 4 सेल बनते हैं लास्ट में। मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनेंगे, और क्रोमोसोम क्या होंगे? सब में हाफ हाफ हो जाएंगे, है कि नहीं। माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल से 2 सेल बनेंगे, लेकिन दोनों सेलों में क्रोमोसोम क्या होंगे? सेम रहेंगे। मदर सेल में जितना क्रोमोसोम होगा उतना ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी होगा। कब? माइटोसिस डिवीजन के समय। लेकिन मियोसिस डिवीजन में क्या होता है? मियोसिस में क्या होता है? मदर सेल में जितना क्रोमोसोम होगा डॉटर सेल में उसका हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? जिसको, और माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, इसके बारे में आपको क्लास 11th में पढ़े होंगे, ठीक। तो इस तरीके से माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे क्रोमोसोम को हाफ कर दिया जाता है, और ये सभी के सभी सेल क्या हो जाते हैं? हैप्लॉइड हो जाते हैं। इसका मतलब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो डायप्लॉइड नेचर का है, डायप्लॉइड सेल है। बट माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में जब मियोसिस हुआ तो जो माइक्रोस्पोर बने, और वो सभी माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन क्या होंगे? हैप्लॉइड नेचर के होंगे। किस नेचर के? हैप्लॉइड नेचर के होंगे, मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा। क्लियर हो गया ना? तो इस तरीके से ये आपका क्या है? एंथर का एक सेक्शन है। इसमें आपको एपिडर्मल लेयर, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैक्टम लेयर, चारों कॉर्नर पे माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट हैं। और ये स्पोरोजिनस सेल आगे चल करके क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये स्पोरोजिनस सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू आगे कन्वर्ट हो जाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल में। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस डिवीजन होता है तो माइक्रोस्पोर बनते हैं, और वो माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? पॉलन ग्रेन में, ठीक है ना। और उस पॉलन ग्रेन में आगे चल करके फिर मेल गैमेट्स का डेवलपमेंट होता है। क्या क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमने ये देखा। और एक बात और आप जान लीजिए कि एंथर के अंदर ये जो पॉलन चैम्बर है, पॉलन सैक है, या जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोर, the process of formation of microspore, the process of formation of microspore in microsporangium by meiosis division is called microsporogenesis. Okay,
इस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये तो था आपका क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में। ओके, अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्या, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता कैसे है, या एंथर के अंदर सबसे पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, एंथर कैसे बना। ठीक, और फिर उसके बाद एंथर के अंदर या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर कैसे बनता है। ठीक, तो इन सब सारी चीजों के बारे में हम लोग अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये तो आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक, और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सेक्सुअल, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो चूंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे हैं, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमको क्या पढ़ना है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक, अभी आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ये कंप्लीट होने के बाद आपको पढ़ाया जाएगा फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ठीक, तो इस तरीके से ओके।